हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की ब्रांड न्यू रीडिंग में, जिसका टॉपिक आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस इन 2026। पर उससे पहले यहाँ पे मैं कह दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. फोकस ऑन द एनर्जीज एंड द वाइब्रेशन ऑफ द रीडिंग्स, as this is a collective reading only for 2026. So my Cancerians यानी कि कर्क राशि, देख लेते हैं आपके लिए 2026 में यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है. उससे पहले जल्दी से एनर्जीज को क्लेम कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए. यहाँ पे उसके लिए डबल टैप करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस टू द बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल. और साथ ही साथ कनेक्ट कर दीजिए ऑन कमेंट सेक्शन बाय क्लेमिंग. ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको सोशल मीडिया से जुड़ना है या फिर आपको पर्सनल पेड रीडिंग्स लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स देख सकते हैं. और साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर द मेंबरशिप. ठीक है, उसकी भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग्स. यहाँ पे स्टार्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द 2026 ईयर. यहाँ पे ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. लेट्स सी फॉर माय ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सोल फैमिली ऑफ कर्क राशि व्हिच इज कैंसेरियंस. सबसे पहले है यहाँ पे कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से बुरी हेल्थ से या फिर कोई क्रॉनिक बीमारी से या फिर आप बेड रेस्ट पे थे, तो अब यहाँ पे गुड न्यूज़ है. नॉक 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 नॉक, सरप्राइज सरप्राइज. अब आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है. अब आपको स्वस्थ फील होगा, तंदुरुस्त फील होगा और आपको आपकी बीमारियों से टाटा बाय बाय मिलेगा. और आप यहाँ पे फिर से आप स्फूर्ति वाले होने वाले हो. एनर्जी इज कमिंग बैक टू, मतलब पॉजिटिविटी या फिर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग बैक इन योर लाइफ. ठीक है, मतलब कि ट्रीटमेंट अच्छी हुई. ठीक है, होने वाला है. साथ ही साथ अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे या फिर बेबी कंसीव करने का सोच रहे थे तो हाँ, अब यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी हो सकती है. साथ ही साथ अगर आप प्लान करना चाहो बेबी तो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ 2026. यहाँ पे आप बेबी प्लान कर सकते हो. साथ ही साथ अगर आपके बच्चों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या फिर आपको बच्चों को कोई प्रॉब्लम थी तो अब वो भी यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली यहाँ पे उनके रिलेटेड भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं उनके लाइफ में. यू विल फील ब्लेस्ड टू हैव दैट चाइल्ड या फिर यू विल बी फीलिंग ब्लेस्ड इन योर लाइक बच्चों के रिलेटेड यू विल फीलिंग ब्लेस्ड. यहाँ पे अब लाइक चीजें इज वर्किंग इन योर फेवर और इन योर लाइक चिल्ड्रंस फेवर. ठीक है, दिस इज समथिंग रियली वेरी लाइक ब्यूटिफुल. ठीक है, ओके. साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट केस दिख रहा है. तो अगर आप यहाँ पे किसी केस में थे, किसी डिस्प्यूट में थे या फिर कॉन्फ्लिक्ट में थे, लंबे समय से कोई काम अटक रहा था या फिर कोई ऐसा कुछ चल रहा था जो जिसको एंड नहीं मिल रहा था या फिर डिवोर्स केस था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, कुछ भी था, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि आपको क्लीन चिट या फिर आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी बातें हो सकती है यहाँ पे. तो येस, इट इज कमिंग इन योर फेवर. इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. देख लेते हैं और क्या रीडिंग्स आ रही है. ओके, मेन मेल. हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मेन मेल है तो अब वो यहाँ पे और भी ज्यादा मेन कैरेक्टर वाइब में आने वाले हैं. अगर आप खुद ही एक मेन मेल हो तो यहाँ पे आपकी भी वाइब में एक मेन कैरेक्टर आने वाला है जहाँ पे आपका यहाँ पे नाम, प्रतिष्ठा या फिर ख्याति बढ़ने वाली है. या फिर अगर अभी तक आपका कोई काम ठीक से नहीं हो रहा था या फिर आपको सब लोग ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी सक्सेस या फिर विक्ट्री नहीं दिख पा रही थी, तो अब यहाँ पे आपकी सक्सेस भी दिखेगी, विक्ट्री भी दिखेगी, आपका नाम भी गूंजने वाला है. आप भी वो एक पावर में आने वाले हो जहाँ पे आप वो प्रूव कर दोगे कि जो मैंने कहा था वो करके दिखाया. ठीक है, फिर वो यहाँ पे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, बट प्रायोरिटीली मैं कहूंगी यहाँ पे मैस्कुलाइंस के लिए होगा. साथ ही साथ अगर आप फेमिनाइन है तो आपके लाइफ में जो मेन कैरेक्टर है या फिर जो मेन पर्सन है दैट, अगर आप अनमैरिड है तो मे बी योर फादर, मे बी योर एल्डर ब्रदर और अ यंगर ब्रदर, और एल्स इफ यू आर मैरिड एंड already you are just dating someone and you are really very serious with that person, then that can be your person also, which is a love connection. ठीक है, तो yeah, you can consider that ways. Okay, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर आ सकता है या फिर ऐसा कोई पर्सन आ सकता है जो कि ऑलरेडी जिसका नाम है, रुतबा है, दौलत है, शोहरत है, वो आपके लाइफ में आ रहा है. एंड देन लाइक ही और शी इज अप्रोचिंग यू फॉर लाइक अरेंज मैरिज और समथिंग लाइक दैट. ऐसा कोई रिश्ता भी आ सकता है इफ यू आर अ फेमिनाइन एंड सामने आप कोई मस्कुलाइन दिख रहे हो तो. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे लेट्स सी मैच्योर मैन दिख रहा है. तो हाँ, मैच्योर मैन भी दिख रहा है. यू कैन बी मैच्योर इफ यू आर अ कैंसेरियन पर्सन यहाँ पे. ठीक है, तो हाँ, वक्त के साथ एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है.
पहले बहुत ज़्यादा बचकानापन था, इमेच्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा नादानियाँ थी, बहुत ज़्यादा मस्ती थी यहाँ पे। पर अब यहाँ पे वक्त के साथ आप मैच्योर तो होने ही वाले हो। साथ ही साथ अगर आपके लाइफ में कोई यहाँ पे मैस्कुलाइन है तो वो भी ज़्यादा मैच्योर, आप एक क्या कहते हैं, बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो, या फिर मैच्योर मैन आ सकता है आपके साथ, ठीक है। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सडन वेल्थ और कोर्टशिप, ठीक है। तो सडन वेल्थ का मैं कह देती हूँ, आज की तारीख है 11 जब मैंने अपलोड किया है, और साथ ही साथ आप जब भी देखोगे तब आपको ये 11 नंबर अलग ही तरीके से हिट करेगा। या तो आप 11 ज़्यादा देखते हो, या फिर आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, सडन वेल्थ आने वाली है। और साथ ही साथ जो मतलब कहते हैं ना रुका हुआ पैसा, या फिर स्टक फाइनेंस, या फिर बहुत ही समय से कोई कहते हैं ना कि पुश्तैनी जगह रुकी हुई है, या फिर कुछ भी ऐसा, कुछ भी मतलब सडनली आपको वेल्थ आ सकती है। कोई डील थी जो हो ही नहीं रही थी बट अब हो जाएगी, वो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, घटना हो सकती है कि आपका पैसा आपको मिलेगा ही। उसके अलावा भी कुछ सडन वेल्थ आने के चांसेस दिख रहे हैं 2026 में। सो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। डबल टैप करके लाइक कर दीजिए। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है 2026 में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे पहली गाइडेंस है यहाँ पे कि आपको जो भी करना है पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ कीजिए। कोई भी हड़बड़ी मत कीजिएगा यहाँ पे कि फटाफट 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 कर लो सब कुछ। यू हैव टू हैव रियली पेशेंस इन यू एंड अ प्लानिंग यहाँ पे, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, या फिर इमोशनल राशि हो, या फिर इमोशन पे ही सवार रहते हो। तो आपको कोई भी इम्पल्सिव चीज़ें नहीं करनी है, मतलब ज़्यादा भावुकता में भी नहीं आना है, ज़्यादा गुस्से में भी नहीं आना है, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस मतलब कि क्या कहते हैं ओवर एंथू पर्सन भी नहीं होना है। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ काम करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सच के साथ चल रहा है, या फिर आपको कोई भी कूटनीति नहीं करनी है, या फिर कहते हैं ना कि उनके पास तो 64 कलाएं होती है अक्सर कर्क राशि के पास। तो यहाँ पे हो सकता है दैट यू आर अ पॉलिटिशियन, या फिर पॉलिटिकली लाइक पॉलिटिकल पर्सन, यहाँ पे पॉलिटिक्स करने वाले पर्सन, या फिर आपको ना ड्यूअल पर्सनालिटी या फिर झूठ बोलना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो वो चीज़ें नहीं कर रही है। हो सके उतना 2026 में ट्रुथफुलनेस रखिएगा, आपके लाइफ में हो, या फिर आपकी ज़ुबान में हो, आपकी थिंकिंग में हो, आपकी लाइफ के एथिक्स में हो। साथ ही साथ अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था तो उनका भी सच सामने आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी की रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और उनका सच, या फिर उनका एक कहता है ना कि एक रियलनेस सामने आ सकती है। या फिर नेगेटिवली भी अगर किसी ने ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश की है तो उनके भी पर्देफाश हो गया, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हर तरीके से ट्रुथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन रोल यहाँ पे करने वाला है 2026 में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे देख लेते हैं अथॉरिटी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन हो, तो आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन मत रहना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे खुद को या फिर अपने आसपास वालों को, तो प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जॉशन हो सकती है, या फिर हद से बाहर सिचुएशन जा सकती है। तो ज़्यादा हद से ज़्यादा अथॉरिटी नहीं करनी है, या फिर हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, डोमिनेट नहीं करना है। हो सके उतना यहाँ पे अपनी इस वाली नेगेटिव ट्रेड से बच के रहना है और बचा के रखना है यहाँ पे, मतलब कि नार्सिसिस्ट नहीं होना है, इफ़ आई से इन वन वर्ड, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आई कैन सी न्यू बिगिनिंग्स। तो अगर आपके लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स आ रही है तो उसमें एक्सेप्टेंस लाना है, उसमें यहाँ पे क्या क्यों कभी ये सारी चीज़ें नहीं पूछनी है। यू शुड नॉट क्वेश्चन टू योर इनसिक्योरिटीज रेदर देन फोकसिंग ऑन योर things which can bring solution for you. So focus on the solution over rather than answering your insecurities or fueling up your insecurities, because you have to have a new beginning in your life from the zero, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ बिगड़ चुका है तो अब वो ठीक नहीं होने वाला है। अगर सब पहले से ही ठीक था तो आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से वो बिगड़ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ लव बिगिंस दिख रहा है, तो अगर आप सिंगल है या फिर शादी करना चाहते हैं, किसी से डेट करते हैं तो कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है, शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है, हायर कमिटमेंट दिख रहा है। सो या यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ यहाँ पे। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यहाँ पे आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं जो पूरी होने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटीफुल रीडिंग्स यहाँ पे। और ये जो मनोकामनाएं हैं पॉसिबली वो यहाँ पे जून से लेके सितंबर के महीने तक यहाँ पे कंप्लीशन पे आते हुए दिख रही है, ठीक है। मोटा मोटा ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक फुलफिल होंगी ये, ठीक है। सो दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर माई ब्यूटीफुल कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस। आई होप आप सभी को रेजोनेट हुई हो, रिलेट हुई हो। काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं टू क्लेम, एंड अगर आपको अप्रिसिएशन दिखाना है तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हाइप कर दीजिएगा 3 times इन अ रो।